परम आदरणीय प्रैक्टिकल ध्यान गुरु जी को प्रणाम। ब्रॉडवेज न्यूज, जहां हम कहते हैं पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ, जो कि बिल्कुल सच प्रतीत होता है, उसके तहत हम आपका मार्गदर्शन 3-4 विषयों पर चाहेंगे। ये गोदी मीडिया और नॉन गोदी मीडिया क्या है और आपके ध्यान से कौन सा मीडिया आज के समाज में होना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ। मेरे ख्याल में बीइंग एन ओरल सर्जन डॉक्टर बबली भी इस चीज पे सहमत होंगे कि ये बिल्कुल ही साइंटिफिक चीज है। परंतु रहना, मैं कह रहा हूँ कि जो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ, इसका साइंटिफिक पक्ष क्या है आप हमें बताएं। आप ये चीज कह रही हैं, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक पक्ष बताएं। हम पॉजिटिव रहेंगे तभी आगे पॉजिटिविटी फैलाएंगे। बच्चे रहेंगे, सब यही कहते हैं। रहना कैसे है शरद जी, रहना कैसे है? मतलब कि हम माइंड को, जब हमारी जो पॉजिटिव रहते हैं नहीं रह पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? हमारा माइंड प्रॉब्लम कर देता है। और माइंड का भोजन क्या है? इन्फॉर्मेशन को आप न्यूज़ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब उसको आपके चारों तरफ नेगेटिव न्यूज़ फैलेगी तो वो डिस्टर्ब होगा। यदि चारों तरफ पॉजिटिव न्यूज़ होंगे, ये पॉजिटिव न्यूज़ क्या करेंगे? आपके माइंड में न्यूरॉन वगैरह जो होते हैं उनमें पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी, और पॉजिटिव वाइब क्रिएट होंगी तो पॉजिटिव लाइफ बनेगी। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज है, अवर संस्कृति एंड सभ्यता इज टोटली साइंटिफिक। गोदी मीडिया, नॉन गोदी मीडिया क्या है और कौन सा मीडिया आपके ध्यान से ठीक है, ये पूछा ना? जी हाँ सर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले तो मैं कोई, आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। मेरा अपना एक जीवन है, आपका अपना एक जीवन है। मुझे उस जीवन में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ना तो गोदी मीडिया और ना मोदी मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया जो राष्ट्र की बात करे। राष्ट्र की बात करने का, अब जो भी कोई राष्ट्र की बात करता है कहता है बीजेपी का समर्थक है, ये आरएसएस का समर्थक है। जहां तक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आरएसएस का समर्थक हूं तो मैं कह सकता हूं मैं गर्व से हूं, क्योंकि आरएसएस ने हमारे हर संकट देश में जब आया, गहरे संकट आए, आरएसएस के प्रचारकों ने न केवल अपने परिवारों को छोड़ा, देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान किया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, जैसे कॉलेज की बात करते हैं, कौन से कॉलेज से आपने पीजी किया, एमडीएस कौन से, तो कॉलेज की अपनी एक महत्वता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एम्स है, मौलाना आजाद है, सविता है, इनकी अपनी महत्वता है। तो ऐसे ये संस्थान है। और मैं ये कहता हूँ कि हर मीडिया को राष्ट्र के नाम पे एक होना चाहिए शरद जी, और इसीलिए हमने ब्रॉडवेज न्यूज को लॉन्च किया। हमारा किसी से कोई, ना तो हम किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, जो देश की बात करता है, देश निर्माण की बात करता है, वो ही पॉजिटिव, वहीं से पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हम देश हित में जब टकराते हैं तो बड़ा दुख होता है। अब जब दुख होता है तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जा सकता। अपना कदम आगे बढ़ाया जा सकता है, अपनी लाइन को लंबा खींचने का प्रयास किया जा सकता है। वो हम ब्रॉडवेज न्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल सर, 4-5 दिनों पहले आपने इंडिया पाकिस्तान मैच पर कमेंट्स किए थे और वो मैच रद्द हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा वही है, जब वो इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, सभी लोगों ने, जो कि विशेषकर हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया और लगा के इतना बड़ा ऑपरेशन किया। और वो जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर में जो शाहिद अफरीदी है या और वो जो उनका कैप्टन था, उन्होंने कितनी बकवास की हुई है इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति, पहलगाम अटैक के प्रति। तो कैसे, मतलब कॉन्शियस कैसे इजाजत दे सकती है जी। और ये तो रद्द हो गया। मैंने तो पहले कहा था ये रद्द होना चाहिए, अच्छी बात है। जो भी हमारे प्लेयर रहे, युवराज सिंह एंड कंपनी, मैं कहता हूँ रद्द होने, शेड्यूल होने की नौबत ही क्यों आई शरद जी, बबली जी? वो इवेंट को शेड्यूल ही क्यों किया गया? एम आई राइट? जब वो है ही घोर राष्ट्र विरोधी है। आप ये देखिए कि आपके घर में कोई, आपका माँ, बहन, बच्चा, हस्बैंड, कोई मान लो लड़ाई पे गया हुआ है और खुदा न खास्ता वो शहीद हो जाता है, और यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और किन के लिए? गेन के, हम कुछ लोग कहते हैं जी, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट कहते हैं जी, अरे अलग रखना चाहिए। नो, हर चीज धर्म पे आधारित होनी चाहिए। इसमें भी अराजक तत्वों का, नेगेटिव लोगों की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, तभी आपका घर बचेगा। नहीं तो 1 मिनट में घर बिगड़ते देर नहीं लगते हैं। आप देखते हैं समाज में, घर बिगड़ गया जी, पति पत्नी पे आरोप लगा रही है, पति पत्नी पर लगा रहा है, और परिवार बिगड़े जा रहे हैं, कोई पंखे पे लटक रहा है, नेगेटिविटी फैल गई। तो पॉजिटिव न्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव वाइब्स को पैदा करना या वैसा वातावरण बना के रखना, बबली जी, डॉक्टर बबली जी का भी कर्तव्य है, मेरा भी है और आपका है।
तब जाके समाज में एक होलिस्टिक वातावरण बनता है। तो मैं बड़ा खुश हूं कि वो मैच रद्द हुआ। अब तीसरा सवाल और बड़ा अहम सवाल, सांसद के मानसून सत्र पर चल रहे विषयों पर आप क्या बोलेंगे यदि आप एलओपी होते? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही तरंग संगत है, क्योंकि हम पीडीजी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान गुरु हैं। बिल्कुल, यदि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता, मैं जैसे आज भी मैंने कटिंग देखी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विजयोत्सव होना चाहिए। मैंने अपने 58 साल के जीवन के इतिहास में ऐसे पल नहीं देखे। आपने भी चाणक्य पढ़ दो, बड़े बड़े सम्राट अशोक को पढ़ दो, जो सम्राट अशोक जो बाद में वो बुद्ध बने, जो भी उनको ज्ञान हुआ, क्यों हुआ? जब उन्होंने युद्ध में इतनी सारी मौतों को, डिस्ट्रक्शन को देखा। राइट? आप तो बुद्धिजीवी भूमि से हैं, बिहार से हैं, मैं गलत कह रहा हूँ? गया वहीं पे है। वो उनका मन परिवर्तन कब हुआ? जब उन्होंने कहा यार इतनी मौतें हो रही हैं। परंतु हमारे वर्तमान नेतृत्व सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है। मोदी जी लीड कर रहे हैं, बिल्कुल उनको श्रेय देना चाहिए। जैसे साईं मोबिडेंट की सेवा मेरी है। यहाँ पे मान लो किसी मरीज को आराम नहीं मिलता है तो मेरे को आकर बोलेगा ना, सर आराम मिल रहा है, बिल्कुल, और मिलता है तो धन्यवाद करेगा। तो ऐसे ही कोई भी संस्थान है, छोटा या बड़ा, उसके नेतृत्व शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे मान लो चूक हो गई होती, भारत सरकार से कुछ ऐसा हो गया था, तो हमने क्या हल करना था? और यदि इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर और माताओं और बहनों के जो नाम दिया गया, कितना सोच के दिया गया, सुहाग से इसको जोड़ा गया। और हमारे भक्त हनुमंत लाल जी, भगवान श्री राम के जो परम शिष्य हैं हनुमान जी, वो भी सिंदूर का वो करते हैं। तो कहने का मतलब है, सिंदूर का मतलब पराक्रम है, और पराक्रम से जोड़ा गया। इतना बड़ा पराक्रम किया गया, और उस पराक्रम में यदि मैं एलओपी होता, मैं अपने सारे मतभेद पीछे छोड़ता। लोगों को, मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी बबली जी। पाकिस्तान तो मोरा था, हम सब ने देखा। टर्की ने पूरा प्लेन ड्रोन का उतार दिया। चीन उसको लाइफ टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। और सबसे बड़ा ट्रंप चाचा, जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ट्रंप चाचा, जो स्मार्ट बन रहा था, जो इसमें गेम खेल रहा था, जब नूर बेस को पकड़ा जाके, जहां उसके भी न्यूक्स रखे हुए थे, और वो हमें F-35 बेचना चाहता था। मान लो कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, मेरे को कोई ऑर्डर देना चाहते हो डेंटल चेयर का ये, और आप मेरे को नहीं देते हो, किसी दूसरे को दे देते हो, तो मेरे को, हालांकि बीइंग ए मेडिटेटर, मेरे को कोई खराब नहीं लगेगा। मैं तो बल्कि जानूंगा, डॉक्टर बबली आपने क्या कारण है कि जो हमें डेंटल चेयर का ऑर्डर नहीं दिया, हम सुधार कर सकें। उसकी पॉलिसी है, चाचा बना घूमता है, उसकी पेंट पकड़ी हिंदुस्तान ने। 5 कंट्रियों को यदि मैं कहूं तो वर्ल्ड वार जीता है शरद जी, वर्ल्ड वार जीता है इंडिया ने, और वो ब्लडलेस। आप देखो गाजा, ईरान, इजराइल, सीरिया, क्या क्या हो रहा है। और हमारे शांतिपूर्ण 23 मिनट के अंदर, और ये इतिहास लिखेगा, मेरा बच चले और डॉक्टर बबली जैसे मेरे साथ दें डॉक्टर, तो मैं किताब लिखूं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन देयर इज ए ब्लडलेस वार वन बाय इंडिया। और सबसे बड़ी बात जो है, जब इंडिया ने इसके पीछे जब आप जाएंगे ना शरद जी और बबली जी, आपको नजर आएगा, जब इंडिया ने आज के समय में 9 टेररिस्ट जो थे टारगेट, वो इतने क्लिनिकली हिट किए। उसी में जो ये कह रहे हैं ना जी, कितने राफेल गिरे, कितने गिरे। मान लो मैं आपकी बात बड़ा करता हूँ, मान लो कोई गिर भी गया होगा, तो वहां पे क्या कोई हनीमून मनाने जा रहे हैं? अरे युद्ध में जा रहे हैं। और इंडियन स्ट्रेटजी वाज कि हम उनके बिल्कुल वही टारगेट हिट करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। युद्ध में बर्थडे का केक नहीं काट रहे हैं, am I right? हम वही, और इन्होंने हिट किए और दे अचीव द परफेक्शन। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वी डोंट नीड एनी एस्केलेशन, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। परंतु उसको इन्होंने सबने उंगल दे रखी थी, ट्रंप चाचा ने, चीन ने, सब ये लो ये ऐसे कैसे, इनकी ऐसी तैसी करो, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, जैसे यूक्रेन को फंसाया, उसने फिर ड्रोन अटैक मारे, और हमारी एयर डिफेंस, जिसमें कि आकाश मिसाइल का इंडिजिनियस प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इतना सारा साथ दिया। और उसके बाद फिर जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तो सभी धरा आ गए। और फिर उसमें ट्रंप चाचा कहता है, मैंने कहा था सीज फायर कर लो, बिजनेस कर लो, पहले अपना तो संभाल ले तुम। एलन मस्क तेरा गया, रामास्वामी गए, और सारे छुट के भाग रहे, अपनी संभाले नहीं जानते, दूसरों का प्रधान बनने चलता है। तो सर, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो कार्य है वो आज तक ना हुआ ना होगा। उसके लिए भारत सरकार को, पूरी भारतीय नेतृत्व को, भारतीय नेतृत्व का मतलब नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप मैटर। चलो मान लो ये मेरा सेंटर है, मैं डॉक्टर बबली जनरल सर्जन,
मैं डॉक्टर बबली कहती है सर ये केस हमें करना चाहिए, ये इंफेक्शन हमें करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना 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 ऐसे हो जाएगा, मैं इनको अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ, एंड जस्ट वेस्टिंग द टैलेंट। देन ओरल सर्जन की जरूरत क्या है? जिस बच्ची ने 8 साल अपने जीवन के इतने बड़े कॉलेजेस में बिताए, मैं नहीं बन सका ओरल सर्जन, शी इज ओरल सर्जन, और उसको इसका काम दो ना, लीडरशिप की ये जरूरत है। उसके बाद देन शी एज ए प्रोफेशनल, इंडियन आर्म फोर्सेज एज ए प्रोफेशनल, दे परफॉर्म, एंड आफ्टर परफॉर्मेंस अगेन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन डिप्लोमेसी आज तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बिल्कुल जारी रखना चाहिए, और आप सबको शामिल होना चाहिए। और ऐसी ताकतों को, ये पाकिस्तान वही है जो आज से 14 साल पहले हमें जीने नहीं देता था। हमारे बच्चे दिवाली पे, होली पे, करोल बाग, सरोजनी नगर ब्लास्ट हो गया जी। आपने शर्जी दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली से। आपके बड़े बड़े बताएंगे, बच्चे जैसे बच्चियां गई हैं, वो बच्चों घर पे आ जाओ, कहीं पार्टी नहीं जानी, मूवी नहीं जा सकते, ब्लास्ट हो जाएगा। और आज अगले कहते हैं राम तो लो मोदी आ जाएगा। जोरदार तालियां ये ऑपरेशन सिंदूर पे भारतीय सरकार को और भारतीय गवर्नमेंट को। तो ये रहा आखिरी सवाल, संसार पर चल रहे टैरिफ वॉर पर आपका क्या कहना है? टैरिफ वार की बात यह है, टैरिफ वार सबके लिए है। जो ट्रंप चाचा ने सोचा था, ही इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। इंडिया इटसेल्फ ऑलरेडी 37 कंट्री वर्ल्ड इन वर्ल्ड है। इंडिया की कंजप्शन अपनी है, इंडिया की प्रोड्यूस अपनी है। इंडिया में हमारे पास सारे मौसम है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट में जो रहेगा इंडिया रहेगा। और जिस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट आगे नेगोशिएट कर रही है, ये कितना कुछ भी करें, वो नाटो कहता है जी ऐसे कर देंगे, नाटो को हम नाटेंगे। उनकी औकात ही क्या, पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो ये सब बातें जो है, हम वी आर ऑन वेरी सॉलिड पिच। जरूरत किस बात की है शरद जी? मैं मैसेज देना चाहूंगा आज की ध्यान सभा के बाद, जरूरत इस बात की है कि हम अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता को ऐड करें। इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन सर्विस को ग्लोबल, मतलब कि ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड बहुत बड़ा हाई रहा, तो उसकी ओर बढ़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और अपने शहीदों को नमन करते हुए कोई भी वार्तालाप, शहीदों को क्रेडिट गोज टू देम, दे आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। एम आई राइट? हम यहाँ बैठे हैं, आराम से मूवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 - 40 50 डिग्री पे कोई हमारा भाई बहन वहां लेके खड़ा है।